Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of English reader. So let's start. आज हम करने वाले हैं पोइट्री। और पोइट्री में पहला जो पोएम है, पोइट्री की पहली पोएम है माय मदर एट 66। इसकी पोइट है कमला दास। कमला दास केरला से हैं और भारत की पहली पोइट्स में से, कवियों में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, भारत के हैं और इनका सेकंड नेम है माधवी कुटी। ठीक है, पेन नेम कह सकते हैं, सेकंड नेम इनका माधवी कुटी है। उससे भी, उस नाम से भी ये लिखती हैं। ठीक है, कमला दास एक ऐसी पोइट हैं जो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमें अपने पोइट और राइटर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो पोइट है कमला दास, ये अपने जीवन की जो निजी चीज़ें होती हैं, यानी कि अपने लाइफ में जो फील करती हैं ना, तो उसको शो भी कर देती हैं, है ना, पोएम के थ्रू। तो ये अपने माता के बारे में बताएंगी इस पूरी पोएम में। ठीक है, किसके बारे में बताएंगी? अपनी माता के बारे में बताएंगी। ठीक है, तो ये अपनी जो इनर फीलिंग होती है, जो ये महसूस करती हैं, उनको पोएम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हैं। ठीक है, तो अपने माता जी की, अपनी मदर के बारे में बताने वाली हैं आगे ये, और बताती हैं कि मदर और डॉटर का जो रिश्ता होता है वो कितना खूबसूरत होता है, उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ठीक है, मदर और डॉटर का जो लव वाला रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। मैंने जो लाइंस है ना पोएम की, वो नहीं लिखी हैं, वो तो आपकी बुक में भी है ना। फालतू में स्पेस घेरा जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, लाइन्स नहीं लिखे हैं, जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं एक्सप्लेन किया है उनको। ठीक है, ऐसे ही आगे किया है बाकी लाइन्स को एक्सप्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट 4 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली 4 लाइनों का क्या मतलब है। और जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उनमें ये कहा गया है कि फर्स्टली व्हेन द पोइट इज ऑन हर वे टू द कोचीन एयरपोर्ट विद हर ओल्ड मदर सिटिंग बिसाइड हर, शी लुक्स एट हर क्लोजली एंड प्रेजेंट्स इमेज ऑफ हर बिफोर अस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पोइट जो ना रास्ते में है। किस रास्ते में है? कोचीन एयरपोर्ट के रास्ते में है, यानी कि कोचीन एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते में है। इनकी माता जी इनके साइड में बैठी हैं कार में। ठीक है, कार में साइड में बैठी हैं, समीप पे बैठी हैं। साइड कहो या समीप कहो, है ना, मतलब पास बैठी हैं इनके। ठीक है, कार में ही। ठीक है, ये अपनी माता जी के फेस को देखती हैं। ठीक है, अपनी माता जी के फेस को देखती हैं गाड़ी चलाते चलाते ही। और क्या देखती हैं, ये कुछ महसूस करती हैं ये, जो कि इन्होंने आगे बताया है। ठीक है, जो इन्होंने महसूस किया उनके फेस को देख करके। ठीक है, वो ये पेश करने वाली है हमारे सामने। नेक्स्ट 4 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन क्या है, नेक्स्ट 4 लाइन्स को एक्सप्लेन किया है मैंने। शी कंपेयर्स हर विद ए कॉर्प्स एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल फेस, शी इज स्ट्रक विद द हॉरर एंड पेन ऑफ लॉसिंग हर। यहाँ पर ये कंपेयर करती हैं अपनी माता को किससे? एक कॉर्प्स से। कॉर्प्स का मीनिंग होता है मृत शरीर, यानी कि डेड बॉडी। तो अपनी माता की तुलना करती हैं एक डेड बॉडी से। आगे बताया जाएगा, आगे एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों करती है ये। और आगे बताया गया है कि एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल फेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसमें यह है कि जब ये अपने माता के पीले, पेल का मतलब होता है पीले। ठीक है, जब अपने माता के पीले कलर लेस और झुर्रियों भरे फेस को देखती हैं, झुर्रियों से भरा हुआ, शिकन से भरा हुआ, जब अपने माता का फेस देखती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, ये डर जाती हैं। किस बात से? ठीक है, ये डर जाती हैं उस दर्द को महसूस करके जो इनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कुछ। ठीक है, किस बात का डर? अपनी माता को खोने का डर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका जो फेस है, ठीक है, झुर्रियों भरा है ना, कलरलेस, वो एक मृत शरीर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि उसकी माता जी मरने की कगार पर हैं, एज हो चुकी है उनकी। ठीक है, कहने का मतलब ये एज हो चुकी है उनकी माता की। ठीक है, और आगे बताया गया है द मदर विद द डोजिंग फेस एंड ओपन माउथ इज कंपेयर्ड टू ए कॉर्प्स हियर। ठीक है, द पोएट शोज द टिपिकल लव एंड अफेक्शन which is present in a mother daughter relation। देखो और क्या बताया गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात समझते हैं। जैसे कि बचपन में
जब माता जी हमें छोड़ के कहीं चली जाती थी मार्केट वगैरह, तो हम छोटे थे तो रोने लग जाते थे। हमें ऐसा लगता था कि मम्मी अब हमेशा के लिए चली गई हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। ठीक है, सभी के साथ होता था ये। तो उसी को उस वही जो फीलिंग थी बचपन वाली, वही फीलिंग यहाँ पर इनको महसूस हो रही है कि अब तो ये अकेली हो जाएंगी। ठीक है, और आगे इन्होंने फिर कंपेयर की है, जो उनकी माता जी साइड में बैठी हुई थी, मुंह खुला हुआ है ना, और खर्राटे टाइप ले रही हैं। और क्या कर रही हैं, खर्राटे टाइप लेते, मुंह खुला हुआ है, खर्राटे लेते हुए सो रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी माता की तुलना किससे की है, कॉप से की है, मृत शरीर से की है। ठीक है, और क्या बताया है, और यहाँ पर इन्होंने क्या शो किया है इस पैराग्राफ में, इन 4 लाइन्स में इन्होंने शो किया है कि जो टिपिकल लव होता है ना, किसका, माता का और बेटी का, डॉटर का। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, उसको शो किया है कॉप्स की तुलना करके, कि कॉप्स से तुलना करके कि जब डेथ का समय आता है ना, यानी कि लास्ट टाइम जब आता है, तो उस समय कितना पेन होता है। ठीक है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो संबंध होते हैं, तो उनको दुख होता है हमारे चले जाने का, है ना। तो ये उसी पेन को महसूस कर रही हैं। ठीक है, आगे बताया गया है नेक्स्ट 4 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन है कि द पोएट इज पेन एंड शिफ्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग्स। देखो पोएट क्या करती है, पोएट जो ना जो दर्द महसूस कर रही है वो उसको शिफ्ट करने के लिए, यानी कि उसको दूर करने के लिए और वहां से ध्यान हटाने के लिए नेगेटिव चीजों से अपनी कार से बाहर देखती है। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग जो आ रही थी उनके मन में, विचार आ रहे थे, है ना, खोने के, है ना, अपनी मम्मा को खोने के, तो उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये अपनी कार से बाहर देखती हैं। क्या देखती हैं, दिस चेंजेस हर सैड मूड, द सीन आउटसाइड द विंडो इज ऑफ ग्रोइंग लाइफ एंड एनर्जी। जब अपने विंडो से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं, ये देखती हैं कि बाहर का जो सीन है ना, बाहर का जो व्यू है वो फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जावान है, ऊर्जा से भरा हुआ है, बढ़िया है। ठीक है, द रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज alongside the merrily playing children symbolize life, youth and vitality। देखो यहाँ ये बताया गया है कि जो रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब है, जब हम किसी कार या बाइक से ट्रेवल करते हैं तो हमें पेड़ भागते हुए नजर आते हैं, तो उस व्यू को बताया गया है, जो पेड़ भाग रहे हैं और बच्चे घर से निकल करके जो सड़क पे आ गए हैं खेलने के लिए, है ना, वो भी खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो ये सब क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सब शो कर रहा है यूथ को, यानी कि नएपन को, और खुशी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अपने जो सैड मूड था उसको चेंज करने के लिए इन्होंने अपनी खिड़की यानी कि विंडो से बाहर देखा, कार की विंडो से बाहर देखा है, तो इनको क्या दिखाई दिया है, व्यू दिखाई दिया है इतना सुंदर, जो पेड़ भाग रहे हैं और बच्चे दिखाई दिए हैं, है ना, जो कि एक खुशी का प्रतीक है। ओके, आगे कहा गया है द पोएट हियर रिमाइंडेड ऑफ her own childhood when her mother had been young, whereas now she is encircled with the fear of losing her and that has made her insecure। लेकिन आप क्या सोचती हैं, अब ये अपने बचपन को याद करते हैं जब इनकी माता जवान हुआ करती थी, लेकिन अभी जो कंडीशन है ना, वो जो फेस से तुलना की जा रही है कॉप्स की, यानी कि कॉप से तुलना की जा रही है फेस की, तो उसको सोच करके अब भी ये कह रही हैं कि लेकिन जो फियर है ना, अभी लॉसिंग का, यानी कि मम्मा को खोने का, है ना, मदर को खोने का जो फियर है वो इनको क्या कर रहा है, इनसिक्योर कर रहा है। ठीक है, बेचैन कर रहा है। ठीक है, बचपन में बल्कि क्या थी वो, बचपन में जवान थी, जब कमला दास छोटी थी तो इनकी माता जवान थी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी है ना, जो फियर है खोने का डर जो है वो इनको इनसिक्योर कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ लाइन्स और बची हैं, कुछ आ सकती थी लाइन यहाँ पर, लेकिन वही बात आपको कंप्लीट नहीं होता तब भी, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है मैंने बाकी लाइन्स को, आइए देखते हैं। लास्ट 8 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 रात के। ठीक है, ये बताया गया है कि सी इज एट द एयरपोर्ट टू टेक ए फ्लाइट। मैंने बताया था ना कि वो कोचीन के रास्ते में है, यानी कि कोचीन एयरपोर्ट के रास्ते में है,
तो वो एयरपोर्ट जा रही थी कहीं जाने के लिए, ठीक है। अब देखो किस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं वो टाटा बाय बाय को, ठीक है। पहुंची एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेने के लिए। इट इंडिकेट्स डिपार्चर एंड सेपरेशन विच क्रिएट्स मेलंकली। मेलंकली होता है दुख, ठीक है। तो सेपरेशन हो रहा है, मतलब वे जा रही हैं अपनी माता को छोड़ के, उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख है ना, इसका डिपार्चर का, वो छोड़ के जा रही है। एज सी बिड्स गुड बाय टू हर मदर, द इमेज ऑफ द ओल्ड मैन born out mother in the twilight of years strikes her again, ठीक है। ये बता रही हैं कि जब वो माता को अपनी बाय करती हैं, मम्मा को अपनी बाय करती हैं, गुड बाय करती हैं जाते हुए, तो उनके माइंड में फिर वही इमेज स्टक होती है, ठीक है। कौन सी इमेज? वही इमेज जो उनका फेस है हल्का पीला, है ना, कलरलेस, ठीक है, मुरझाया हुआ, तो वो इमेज फिर से क्या होती है इनके माइंड में अकर होती है ना, माइंड में आती है, फिर से इन्हें वही बात याद आती है। आगे बताया गया है कि हियर ए स्माइल इज यूज्ड टू कंपेयर हर मदर विद ए लेट विंटर्स मून हुज लाइट इज ऑब्स्टेकल बाय फॉग एंड मिस्ट एज शी लुक्स ओल्ड नाउ, हर पर्सनालिटी इज अफेक्टेड बाय इट, ठीक है। अब इन्होंने अपने माता की फेस की तुलना की है सर्दियों के चांद से, ठीक है। जो सर्दियों का चांद होता है वो जब कभी फॉग से यानी कि धुंध से या कोहरे से ढक जाता है ना, ठीक है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, आकाश में चांद दिखाई नहीं देता है सर्दियों में खास करके, है ना, किसकी वजह से? ये जो कोहरा वगैरह होता है ना उसकी वजह से। तो ऐसे ही अपनी माता के फेस को बता रही हैं कि उनकी माता का फेस किससे अफेक्ट हो चुका है, ठीक है, किससे अफेक्ट हो चुका है, सॉरी अफेक्ट नहीं, ये बता रही हैं कि इनकी माता का फेस, ठीक है, बूढ़ा यानी कि बुढ़ापा जो आ चुका है, एज हो चुकी है, उसके कारण बिल्कुल वैसा ही दिखता है ना, जैसे कि चांद दिखाई नहीं देता है किसी कारण से, यानी कि कोहरे वगैरह से, वैसे ही इनकी जो माता का जो फेस है, ठीक है, उस पर किसने कोहरा लगा दिया है ना, किसने अंधियारा छा दिया है, तो वो अंधियारा छाया है इनकी माता के फेस पे एज के अकॉर्डिंग, है ना, एज की वजह से। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं इस लाइन को। Here a smile is used to compare her mother with a late winter's moon whose light is obstacled by fog and mist as she looks old now, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि आपको बूढ़ी दिख रही है, ठीक है, और her personality as is affected by it, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है इससे। पर्सनैलिटी अफेक्ट कैसे हो रही है? वही बात है ना, जब ओल्ड हो जाते हैं ना, एज हो जाती है, तो फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं ना, फेस डल लगने लगता है, तो वो अफेक्ट करता है एज, ठीक है। द पोएट इज फीलिंग द पेन ऑफ सेपरेशन, लिविंग हर मदर एंड गोइंग, ऑल्सो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर which she feels that earlier was temporary but now could be forever as she could die of old age is haunting her, ठीक है। अभी जब वो जा रही है अपनी माता को छोड़ के, तो उस बात का दुख है ना, छोड़ के जाने का। और ये भी सोच रही है कि जो बचपन में जो दुख होता था ना, मैंने बताई थी बात, जब माता कहीं छोड़ के चली जाती थी तो बच्चे रोने लग जाते थे, है ना, जब छोटे थे हम, जब माता कहीं छोड़ के चली जाती थी, मार्केट चली जाती थी मान लो, तो हमको ऐसा लगता था कि हमेशा के लिए चलेगी, तो हम रोते थे, ठीक है। तो ये कह रही है कि वो जो दुख था बचपन में, वो हालांकि तब टेम्परेरी था, है ना, लेकिन अब परमानेंट हो सकता है, हमेशा के लिए हो सकता है वो दुख, है ना, छोड़ के जाने का। तो क्या हुआ है सर, ये बात उनको परेशान कर रही है, बट क्या देखो क्या करती हैं वो, शी इज so pained that it is natural for her to cry, but keeping a brave front, she hides her tears and smiles, ठीक है। दुख इतना है कि वो रो देंगी, है ना, रोने वाली हैं, लेकिन अपनी ब्रेव यानी कि अपनी बहादुरता दिखाती हैं वहां पे, और स्माइल करती हैं, ठीक है, अपने गम को छुपाती हैं और स्माइल करती हैं इनके सामने, अपनी माता के सामने। और क्या कहती हैं, शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर एंड कीपिंग हर होप ऑफ सीइंग हर अगेन, ठीक है, अलाइव, सेज क्या कहती हैं अपनी माता से, क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा एंड कन्वेज हर दैट एज शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ सिमिलरली हर मदर शुड आल्सो बी हैप्पी एंड एंजॉय हर लाइफ, ठीक है।
और एक होप, है ना, एक होप के साथ, एक आशा के साथ अपनी माता को गुड बाय करती हैं और क्या बोलती हैं कि आप फिर मिलती हूँ आपसे, है ना, सी यू सून, फिर मिलती हूँ आपसे। और इस तरीके से शो करती हैं कि उनकी लाइफ अच्छी है, हालांकि वो छोड़ के जा रही हैं अपनी अम्मा को, दुखी हैं, लेकिन ऐसा शो कर रही हैं कि वो खुश हैं। और ये साइन दे रही हैं अपनी अम्मा को, अपनी मम्मी को, अपनी मदर को कि आप भी मेरे चले जाने के बाद खुश रहना, है ना, हैप्पी रहना, एंजॉय करना लाइफ का, ठीक है। इसी के साथ अपनी अम्मा को गुड बाय बोल देती हैं वो, और फिर रवाना हो जाती हैं जहाँ उनको जाना है, ठीक है, अपने अर्जेंटबर्ग के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।